people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. The event of 9/11 dragged another superpower into the rough and mountain terrains of what popularly known as the graveyard of empires. In the aftermath of terror attacks on the World Trade Center and Pentagon, the United States landed on Afghanistan and had its boots on the ground for almost 20 years. But the superpower failed to attain its objectives. There were certain reasons behind US failure in Afghanistan. अब जिस टॉपिक पर बात हम करेंगे इसको कनेक्ट हमने करना है TTP's राइज इन ट्राइबल बेल्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस क्या हैं हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में देख लिए. अब पॉसिबिलिटी या ग्रेटली लाइकलीहुड ये है कि पाकिस्तान शैल बी स्केपगोट फॉर द राइज ऑफ TTP और अदर टेरर नेटवर्क्स इन साउथ एशिया और अक्रॉस द वर्ल्ड. अब उनमें इस एरिया को कवर करने के लिए या पाकिस्तान के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सर्टेन पॉइंट्स है जिनके थ्रू हम बैक कर सकते हैं पाकिस्तान की पोजीशन को एंड पाकिस्तान के जो स्टांस रहा थ्रू आउट द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. अब पाकिस्तान कैसे अपनी इस पोजीशन को कैसे सॉलिडिफाई करे vis-à-vis द US फेलियर इन अफगानिस्तान. सो पेपर में हमारे पास सर्टन जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो ये हैं कि सबसे पहले अफगानिस्तान में US 20 ईयर्स तक यहाँ पे रहा, लेकिन US की जो स्ट्रेटजी थी विद रिगार्ड टू टेरर आउटफिट्स वो इंटायरली फ्लॉट वन थी. हेनरी किसिंजर के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी वो इंटायरली बेस करती थी कन्वेंशनल कंसेप्शन ऑफ वॉरफेयर पर बेस करती थी वो स्ट्रेटजी. जबकि ऑन द अदर साइड अगर TTP या अदर टेरर आउटफिट्स की स्ट्रेटजी या मिलिट्री उनकी जो स्ट्रेटजम थी उसकी बात अगर कर लें तो उनकी जो स्ट्रेटजी रही विद रिगार्ड टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड कोएलिशन फोर्सेस को डील करने के लिए वो एक गुरिल्ला वॉरफेयर जिसको नॉन काइनेटिक कहते हैं या उसको हम कहते हैं हिट एंड रन स्ट्रेटजी उसको कह सकते हैं या हिट एंड स्कूप स्ट्रेटजी उसको कहते हैं या नॉन कन्वेंशनल स्ट्रेटजी उनकी रही जिसके थ्रू उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेटो ट्रूप्स को आउट पार किया या आउट मैन्यूवर्ड किया. Whereas on the other hand, the US and its military infrastructure in Afghanistan failed to disband and destroy the terror outfits. क्योंकि जो गुरिल्ला वॉरफेयर की जो स्ट्रेटजी रही टेरर आउटफिट्स की वो हिट एंड रन की थी जिसके थ्रू उन्होंने अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स की जो एनर्जी एंड पोटेंशियल था उसको एग्जॉस्ट किया. सो US की एक ये स्ट्रेटजी फेलर है अफगानिस्तान में. यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको समझने में फेल रहा जिसकी वजह से ये जो उनकी स्ट्रेटजी या जो प्रेजेंस रही 20 ईयर्स तक अफगानिस्तान में उसके बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स टेरर आउटफिट्स एंड टेररिज्म को खत्म करने में नाकाम रहा. सेकंड, डेमोक्रेसी फ्रॉम अबव जिसको हम लिबरल इंटरवेंशनिज्म कहते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स जब अफगानिस्तान में इंटर हुआ तो US ने न सिर्फ तालिबान को खत्म करने की कोशिश की जो टेरर आउटफिट्स हैं उनको रूट आउट करने की कोशिश की बल्कि यहाँ अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी को यहाँ पे प्रमोट एंड फ्लरिश करने की भी कोशिश की. लेकिन अफगानिस्तान के बारे में अगर देख लें तो एक वर्ल्ड लॉट वॉरिंग कंट्री रही हमेशा से जहाँ एक्सटर्नल पार्ट्स ने इंटरवीन किया है और यहाँ रीजन में यानी कि अफगानिस्तान में जो पीस एंड स्टेबिलिटी हमेशा सब्जेक्ट रही है टू एक्सटर्नल इंटरवेंशंस. सो यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान की जो सोशल कन्फिगरेशन है या सोशल जो फैब्रिक है या सोसाइटी है या नॉर्म्स है उनको समझने में US फेल रहा क्योंकि अफगानिस्तान बीइंग अ प्लुरलिस्टिक सोसाइटी अफगानिस्तान में डिफरेंट यहाँ पे ग्रुप्स हैं और यहाँ पे जब इथनिक मल्टीप्लिसिटी होगी इन टर्म्स ऑफ इथनिसिटी तो उस केस में डेमोक्रेसी जैसे कंसेप्शंस यहाँ पे काम नहीं कर सकते, इफेक्टिव या फिजिबल नहीं हो सकते. तो US की एक फेलर यही रही कि अफगानिस्तान में जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट इथनिसिटीज़ हैं उनकी प्रेजेंस को समझने के बगैर या उनकी प्रेजेंस को अंडरस्टैंड किए बगैर ही यूनाइटेड स्टेट्स ने कैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट एंड एक्सरसाइज करने की कोशिश की जो कि अमूमन मल्टी आर प्लुरलिस्टिक सोसाइटीज में फंक्शनल नहीं होता. फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की अगर बात कर लें 70 ईयर्स पाकिस्तान को ऑलमोस्ट हो गए मोर देन 70 ईयर्स बट द कंट्री इज येट टू बिकम अ फंक्शनल डेमोक्रेसी या सोशल डेमोक्रेसी. तो US की एक फेलर यही रही कि सुपर पावर ट्राई टू इम्पोज डेमोक्रेसी फ्रॉम अबव इंस्टेड ऑफ ग्रास रूट लेवल. थर्ड, troubled and rather ambiguous relations with Pakistan. War and terror की अगर बात कर लें तो throughout these 20 years पाकिस्तान और US के बीच में एक फैक्टर लेट रिलेशन रहा जो कि ऑन अगेन एंड ऑफ अगेन बेस पे काम करता रहा. यूनाइटेड स्टेट्स ने इस पूरे सिचुएशन में पाकिस्तान को एक तरफ ब्लेम गेम पाकिस्तान के साथ खेलता रहा तो साथ ही साथ पाकिस्तान को डू मोर लाइक सिंड्रोम पाकिस्तान फेस करता रहा. तो ऐसे अगर ट्रस्ट डेफिसिट जैसे रिलेशंस होंगे ऐसे ट्रांजैक्शनल एपिसोडल इंटरेक्शन होंगे बिटवीन टू अदरवाइज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तो उस केस में उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होगी कंसेंसस होगा एंड कोऑर्डिनेशन होगी टू नेविगेट शेयर इंटरेस्ट और शेयर थ्रेट वो इतना वायबल और फंक्शनल नहीं होगा जो कि अदरवाइज होता इन केस यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान के बीच में जो ट्रस्ट का जो लेवल वो हाई होता. एक रीज़न ये है. एंड फोर्थ, करप्शन एंड गवर्नेंस फेल इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में 20 ईयर्स के बाद भी गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस नाम की यहाँ पे कोई
एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। करप्शन वॉज एट पीक जब अफगानिस्तान का जो प्रेसिडेंट है अशरफ गनी यहाँ से फ्ली कर गया, अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया, तो अफगानिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी या अफगानिस्तान की जो ऑफिशियलडम थी वो करप्ट टू द नेक, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में गुड गवर्नेंस या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पर काम नहीं किया गया। इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे अवेलेबल तो हैं लेकिन उनकी जो नेचर है वो एक्सट्रैक्टिव है रादर देन इंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, तो जिसकी वजह से अफगानिस्तान में यूएस की प्रेजेंस के बाद भी तो अफगानिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस या ऑर्गन्स हैं, स्टेट ऑर्गन्स, वो उतने फंक्शनल और उतने रिस्पॉन्सिव नहीं रहे जितने उनको होने चाहिए थे। अब अगर स्टेट इंस्टीट्यूशंस फंक्शनल एंड रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे तो उस केस में किसी भी थ्रेट या चैलेंज का सामना करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो ये एक फेलर है जो कि रिलेटेड टू यूएस है। फाइनली यूएस इनवर्ड और जिसको हम कहते हैं इंसुलर पोस्चर, बाइडेन का सेकंड टर्म ऑनवर्ड देख लें तो जो उनकी फर्स्ट स्ट्रेटजी थी पिवट टू एशिया, उसके अंडर यूनाइटेड स्टेट्स ने कोशिश की या यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी अटेंशन एंड एनर्जीज को डाइवर्ट की अवे फ्रॉम ट्रांस अटलांटिक टू इंडो पैसिफिक। अब जब यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को कंटेन करने के बारे में सोचा एंड स्ट्रेटजी जो है ना वो पुट टू प्रैक्टिस की, तो उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट की टुवर्ड्स चाइना। अब अगर ऐसा होगा तो यूएस की जो एनर्जी और पोटेंशियल होगा या जो उसका कोर इंटरेस्ट था या अभी भी है वो इज मोर अबाउट कंटेनिंग चाइना देन ब्रिंगिंग पीस एंड स्टेबिलिटी टू अफगानिस्तान। अगर इसी तरह बात करें तो प्रेसिडेंट बाइडेन का एक स्टेटमेंट यहाँ पे है रिलेटेड टू अफगानिस्तान या अफगान वॉर या यूएस फेलियर इन अफगानिस्तान, जिसको पेपर में आप लोग कोट कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग पाकिस्तान पोजीशन एंड सर्विसेज द कंट्री प्रोवाइडेड थ्रू आउट द वॉर ऑन टेरर, बाइडेन का कहना है अमेरिकन ट्रूप्स कैन नॉट एंड शुड नॉट बी फाइटिंग इन अ वॉर एंड डाइंग इन अ वॉर दैट अफगान फोर्सेस आर नॉट विलिंग टू फाइट फॉर देमसेल्व्स। यानी ये एक यूएस का एक सेल्फ इंटरेस्टेड, एक स्टेट सेंट्रिक या जिसको हम कहते हैं इनवर्ड लुकिंग पोस्टर है, जिसके थ्रू बाइडेन ने बताया कि द यूनाइटेड स्टेट्स शैल नॉट बी प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज टू एनी अदर कंट्रीज एक्सेप्ट कंटेनिंग चाइना बाय ऑल पॉसिबल मीन्स। तो इससे ये हमें कंफर्म होता है कि जो फेलियर है अफगानिस्तान में और उसके बाद सब्सिक्वेंटली राइज ऑफ टीटीपी एंड अदर टेरर नेटवर्क्स हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो स्टेट है वो इंटायरली यूनाइटेड स्टेट्स है। ये यूएस ही है जिसकी वजह से अफगानिस्तान में पॉलिटिकल जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होना चाहिए था वो इस्टेब्लिश नहीं हो सका। अब जब ऐसी सिचुएशन होगी तो पाकिस्तान या अदर जो रीजनल कंट्रीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो सिंगल हैंडेडली टेरर आउटफिट्स को टैकल कर सकें। सो पेपर में हमने ऐसे पाकिस्तान की पोजीशन को सब्सटेंशिएट करना है कि द कंट्री प्रोवाइडेड ऑल सर्विसेज, जो कि पॉसिबल था, ह्यूमनली पॉसिबल था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने वो सर्विसेज या फैसिलिटीज यूएस को ऑफर की, लेकिन आफ्टर सच फैसिलिटेशन द यूनाइटेड स्टेट्स फेल्ड टू काउंटर द थ्रेट confronting Pakistan in the form of the rise of TTP. So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.